बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का क्लास 10th के इस पीरियड में। देखिए, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है और ऐसे बच्चे जिनको साइंस में अपना करियर बनाना है उनके लिए तो ये चैप्टर समझ लीजिए कि पत्थर की मील है, क्योंकि यही चैप्टर क्लास 11th और 12th में जा कर के एक नए ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक नया ब्रांच बनेगा और फिर उस कंडीशन में उस समय अगर क्लास 10th आपका बढ़िया से नहीं तैयार है तो फिर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिर आपको बैक आना पड़ेगा, फिर 10th की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया से रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जा कर के 11th में या 12th में आप केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक, मैंने शुरुआत में ही शेयर कर दिया है। ठीक है, हमारे स्टार्टिंग जो चैनल है उसमें मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। जो दिक्कत होगी उसको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नेम ही है कार्बन और उसके यौगिक। ये एक ऐसा एलिमेंट है कार्बन, ठीक, ये इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि इसको हम लेकर के एक नए ब्रांच में इसको पढ़ते हैं। पूरा एक बुक ही हम कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं मैक्सिमम कार्बन से बनी हुई है। आप देखिए, कार्बन के अभी तक लगभग 3 मिलियन से अधिक, ठीक है, 3 मिलियन से एबव कंपाउंड इसके पाए जा चुके हैं। 3 मिलियन का मतलब हो जाएगा, ठीक है, 3 मिलियन का मतलब कितना हो गया, 30 लाख। ठीक है, $30 लाख कंपाउंड इसके पाए गए हैं। ठीक है, कार्बन के। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे शरीर का पार्ट है कार्बन। हमारे शरीर में जितने कंपाउंड है वो भी कार्बनिक कंपाउंड ही होते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बोनेट, हमारे शरीर में क्या क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स हैं। ठीक है, पेड़ पौधों के भी जो भाग होते हैं वो भी कार्बन से ही बने होते हैं। ठीक, यानी जंतुओं और पेड़ पौधों के जो कंपाउंड हैं, जो भाग हैं, वो कार्बनिक ही होते हैं। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। इसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना है, हमको सीधे सीधे प्योर केमिस्ट्री पे अपने आना है। तो देखिए, कार्बन में कुछ खासियत होती है, कार्बन की कुछ खासियत होती है, इसी की वजह से हम इसको एक अलग ब्रांच में पढ़ते हैं। कार्बन जो होता है, कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। और अगर इसका हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, बोरबरी के नियम के अनुसार। कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक, आने वाले वीडियोज़ में हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th में, फिर वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो 2 पहले भर गया है, यानी यहाँ क्या कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन एल कोष में भर जाएंगे। तो कार्बन की जो संयोजकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। संयोजकता किसे कहते हैं, किसी तत्व की संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज सेड टू बी द
वैलेंसी। ठीक है, तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। यानी ये क्या कर सकता है, कार्बन जो है वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, कार्बन जो है वो 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब हुआ सहसंयोजक बंध। कितना बना सकता है ये? 4 बना सकता है। ठीक है, अब ये सहसंयोजक बंध कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सब सिंगल बॉन्ड ही बनाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्बन सारे बॉन्ड क्या करे, सिंगल बॉन्ड ही बनाए। ये क्या कर सकता है, ऐसे भी बना सकता है। इसकी एक खासियत होती है कि यह सेल्फ कॉम्बिनेशन भी करता है। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड भी बनाता है और साथ ही साथ कार्बन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, सल्फर से बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसीलिए इसके इतने कंपाउंड पाए गए हैं, इसीलिए इसके इतने तरह के कंपाउंड पाए गए हैं। इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा हम भौतिक गुणों पे बहुत फोकस नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें हैं, उसको तो आप वैसे भी देख सकते हैं। तो ये सब खासियत होती है कार्बन की, इसीलिए इसके इतने कंपाउंड पाए गए हैं और इसको एक अलग ब्रांच में पढ़ने की हमको ज़रूरत पड़ जाती है। चलिए, इसके कुछ कंपाउंड दिए गए हैं। ठीक, यहाँ देख लेते हैं। जैसे देखिए एसिटिक एसिड है, इसका गलनांक होता है 290 केल्विन और क्वथनांक होता है 391 केल्विन। ठीक है, क्लोरोफार्म है CaCl3। क्लोरोफार्म क्या होता है? मेथेन का डेरिवेटिव होता है, यानी एल्केन का क्या है, ये डेरिवेटिव है। एथेनॉल है, यानी अल्कोहल है ये। फिर लास्ट में दिया है मेथेन दिया है। यहाँ पे इसके गलनांक दिए गए हैं और क्वथनांक दिए गए हैं, इसको देख लेंगे। ठीक, और क्या खासियत होती है कार्बन की? कार्बन जो होता है ये 4 बॉन्ड क्या कर सकता है, खोकर धनायन बना सकता है और साथ ही साथ कार्बन क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है और क्या बना सकता है, ऋणायन बना सकता है। लेकिन देखिए 4 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन निकालना और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ये क्या है, एक कठिन है। ठीक है, इतना आसान नहीं है कि कोई एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। तो क्या बनाएगा, केटायन बना लेगा। जैसे मान लो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो सोडियम आयन बना लेता है और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देंगे निकाल लेता है। ठीक है, ऐसे मान लो मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम भी Mg2+ आयन बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। तो कार्बन जो है, कार्बन जो है वो 4 पॉजिटिव बनाए, कार्बन 4 पॉजिटिव बनाए, ठीक, और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। ठीक है, तो ये थोड़ा कठिन प्रोसेस है, इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या करता है, शेयरिंग करता है, साझा करता है, साझा करके बंध बनाता है। क्योंकि सभी एलिमेंट क्या करना चाहते हैं, अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन या तो लॉस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट को दे देते हैं या किसी से ले लेते हैं। ठीक है, तो देना और लेना ये तभी होगा जब क्या होगा, एक का नेचर देने वाला हो और दूसरे का नेचर लेने वाला हो। ठीक है, लेकिन जब दोनों सेम नेचर के हो जाएंगे, दो मान लो एक ही जैसे दोनों आ गए, तो कोई भी एलिमेंट अपना देना नहीं चाहेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में
समझौता हो सकती है उन दोनों एलिमेंट के बीच में। एक क्या हो सकती है, साझा हो सकता है, शेयरिंग हो सकती है। दोनों होशियार होंगे तो क्या करेंगे, शेयरिंग ही ना करेंगे। तो यहाँ पे कार्बन के साथ यही होता है, शेयरिंग होता है। इसके अधिक से अधिक बॉन्ड क्या होते हैं, शेयरिंग से बनते हैं। ठीक है, कार्बन क्या कर सकता है, एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन सभी सिंगल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन क्या कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। ऐसे हाइड्रोजन को भी दिखाया हुआ है। हाइड्रोजन में भी क्या होता है, एक गुण होता है, देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन, इसको क्रॉस से दिखाया गया है। यहाँ भी हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, इसको भी क्रॉस से दिखाया गया है। और फिर बता रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया और सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। और क्या बनाता है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है। हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम गिव्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना हुआ है, ठीक, तो हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ पे तो ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा है, तो हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट नहीं पूरा करता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ये अपना पूरा करता है। और हीलियम आप जानते हैं, ठीक है, हीलियम भी क्या है, एक नोबल एलिमेंट है। ठीक है, एक नोबल गैस है, यानी अक्रिय गैस है, क्रिया नहीं करती है। तो हीलियम भी एक स्टेबल है। ठीक है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप पढ़ेंगे अगले क्लासेस में जब जाएंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। ठीक, तो वहाँ पे ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि हीलियम का जो स्ट्रक्चर 2 इलेक्ट्रॉन, वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। आप बोल्बरी के रूल से भी समझ सकते हैं। ठीक, एक ही कोष होता है, के कोष, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो एक अस्थायी संरचना है। तो हाइड्रोजन अणु की भी एक अस्थायी संरचना होती है। ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है, हीलियम के जैसा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और हीलियम की अगर स्थायी संरचना है तो हाइड्रोजन भी H2 मॉलिक्यूल बनाता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को भी देख लीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर बनाएं, तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरे वाले में 8 रह सकते हैं, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो कितना हो गया, 6 हो गया। यानी 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, अपने बाहरी कोष में रख सकता है। तो कितने की कमी है, एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। 6 तो मान लो इसके पास है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन है ना, यहाँ दिखाया है ना ऑक्सीजन, और इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 क्रॉस से दिखाया हुआ है, दिखाया है 6 क्रॉस से। अब एक ऑक्सीजन क्या किया है, दूसरे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया है। अब आप देखिए दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ देखिए ये जो दिखा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और 4 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। यानी दूसरे वाले का ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्टेट अब इसका कंप्लीट हो गया। अब पहले वाले को देख लेते हैं, तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, और 4 ये हो गया। यानी इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है।
ऑक्टेट कंप्लीट है। इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन अणु का जो बनना है, यहाँ भी ये दोनों अपना अष्टक पूरा कर ले रहा है। समझ में आ रही है बात? दोनों अपना मतलब देखो, कोई भी एलिमेंट जो है अस्थाई होना चाहता है। जितने भी एलिमेंट होते हैं सब क्या करना चाहते हैं, अस्थाई होना चाहते हैं। और अस्थाई होने के लिए क्या करते हैं, बंध बनाते हैं। हम लोग भी अस्थाई होना चाहते हैं। हम लोग भी अपने जीवन में क्या चाहते हैं, अस्थायित्व। हर पर्सन चाहता है कि हम स्टेबल हो जाएं, और स्टेबल होने के लिए क्या करता है, पुराने बंध को तोड़ता है, पुराने लोगों से नाता तोड़ता है, और नए नए लोगों से फिर नया रिश्ता बनाता है, नया नाता जोड़ता है। ऐसे ही क्या होते हैं, ऐसे ही जब कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं, तो पुराने बंध टूट जाते हैं और नए रिश्ते बनते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलिए इतना देखिए, फिर अगले वीडियोज़ में देखते हैं।